अरे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पढ़ाएंगे। मैथ से हाई स्कूल के स्तर का है, जो प्रक्रिया इसमें आप करेंगे 6, 7, 8 व 9, 10 सभी क्लासों में आपके लाभदायक है। ये ऊपर समीकरण है, ऊपर समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान ज्ञात करना है और एक्स वाई के मान ज्ञात करने के बाद हम उत्तर की जाँच करेंगे। देखिए, हमारे पास दो समीकरण है। पहला समीकरण है 3 इंटू एक्स प्लस 2y ब्रैकेट में बराबर 10y प्लस 5। ठीक है, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 2 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2। ठीक है, ये दो समीकरण है। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम हल करके एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। के बाहर संख्या लिखी हुई है, इसका हम इसमें गुणा करेंगे और यहाँ y है, y का पक्षांतर करके इसके साथ करेंगे। उसी प्रकार इसी समीकरण में दूसरे समीकरण में दो संख्या बाहर लिखी है, इसका जो है 2 से इसमें गुणा करेंगे। उसके बाद 3x इधर है, इसको इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, फिर ये समीकरण सही रूप से बनेगा। उसके बाद हम दोनों समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, देखिए पहला समीकरण में हम 2 से गुणा करेंगे, होगा 3x प्लस 3 का गुणा उसमें होगा 6y होगा और ये बराबर 10 है। ठीक है, बराबर 10y है, इसको हम बराबर के इस पार लाएंगे तो ये माइनस में होगा। ठीक है, अब हम इसको इस पार लाएंगे तो ये माइनस 10y हो जाएगा। ठीक है, 10y और ये बराबर कितना 5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए एक बात का ये ध्यान रखें कि 3 जो है 3 का गुणा x में होगा और 2y में होगा। 10y और प्लस 5 में इनका गुणा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, 3x, अब देखिए 10 में से 6 निकलेगा तो माइनस 4y बचेगा। ठीक है, और ये बराबर 5 है। अब देखिए ये समीकरण हमारा सही रूप से बना है। ठीक है, ये पहला समीकरण है। अब इसी प्रकार दूसरे समीकरणों को भी हम सही करेंगे। 2 से इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y। ठीक है, और ये बराबर 3 इधर है, 3 को हम पक्षांतर करके इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 3x। ठीक है, और बराबर 2 उसी बात रहेगा तो ये बराबर 2 रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है कि 3x माइनस में है, 2x प्लस में है, तो 3 में से 2 निकलेगा तो क्या बचेगा माइनस x। ठीक है, अभी बचेगा माइनस x प्लस 4y और बराबर 2। ये समीकरण क्या होगा, ये समीकरण अब देखिए ये पहला था, ये दूसरा था, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3x है और यहाँ पे x है। ठीक है, तो हम समीकरण 4 में 3 से गुणा करके समीकरण 3 और 4 जोड़ने पर ठीक है, अब देखिए तीसरा समीकरण और चौथा समीकरण में जोड़ेंगे, लेकिन चौथा समीकरण में 3 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 3x माइनस 4y और ये बराबर है 5। ठीक है, अब देखिए समीकरण 4 में हम 3 से गुणा करेंगे तो ये देखिए माइनस x है और 3 से गुणा होगा तो 3x होगा। ठीक है, और प्लस यहाँ 4y है, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12y। ठीक है, और ये बराबर यहाँ 2 है, इसमें तो 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए इनको हमें जोड़ना है तो 3x प्लस में 3x माइनस में ये कट गए। अब देखिए 12y किसमें है, प्लस में है और 4y माइनस में, तो 12 में से 4 निकलेगा, कितना बचेगा 8y। ठीक है, 8y बराबर कितना होगा 6 और 5 1 11 होगा। ठीक है, अब देखिए y बराबर कितना होगा, y बराबर हो जाएगा, y बराबर होगा 11/8। ठीक है, y का मान कितना आया है 11/8 आया। ठीक है, अब y का मान हम किसी समीकरण में रख देंगे, चाहे समीकरण 3 में रखेंगे तो y का मान हमारा निकल आएगा, या समीकरण 4 में रखेंगे तो भी हमारा y का मान निकल आएगा, या हम समीकरण 1 में रखेंगे तो भी y का मान निकलेगा और समीकरण 2 में रखेंगे तभी हमारा y का मान निकलेगा। ठीक है, अब देखिए हम समीकरण y का मान समीकरण इसी में रखते हैं, किसमें 3 में। ठीक है, y का मान
y का मान समीकरण 3 रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 हमारा यही है, तो हम इसको लिख रहे हैं 3x माइनस 4y और बराबर ये है 5, ठीक है। अब देखिए y का मान 11/8 है, तो 3x हमारा जो का त्यों रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 4 होगा, y के स्थान पर हम लिखेंगे 11/8 और ये बराबर रहेगा 5 के। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा, ठीक। अब देखिए 3x बराबर 5 ये है और 3x अपने स्थान पर है और ये बराबर 5 है। अब देखिए यहाँ कितना बचा है 11/8, 11/8 हम इस बराबर के इस पार लाएंगे 5 के बगल में, तो ये यहाँ माइनस में है और यहाँ किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। 11/8 नहीं है, 11/2 है, ठीक है, भाग में होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम इसकी लाइन नीचे वाले लिख रहे हैं यहाँ से तो देखिए 3x बराबर कितना है 5 प्लस 11/2। अब देखिए 2 का इसमें गुणा होगा 10 होगा और 11 और 10 कितना होगा 21 होगा, यानी 3x बराबर कितना होगा 5 दूनी 10 और 11 21, यानी 21/2 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 21/2 के बटे 3, ठीक है। अब देखिए भिन्न का बटे भिन्न होगा, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं और 1 मानने के बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए 21/x का मान कितना है 21/2, अब इसके बटे क्या है 1/3/1, तो 1 गुणा होगा 1 ऊपर जाएगा 3 नीचे, 3 एकम 3 और 3 सते 21, यानी x का मान कितना आया, देखिए 7 ऊपर है और 2 नीचे है, x का मान आया है 7/2 और y का मान कितना है 11/8, ठीक है। x का मान 7/2 और y का मान 11/8। अब देखिए हम इनका x y के मान को हम चेक करेंगे, किसी समीकरण में रखेंगे। देखिए x का मान है 7/2, ठीक है, तो 3 रहेगा यहाँ और यहाँ ब्रैकेट में x के स्थान पर रहेगा 7/2, ठीक है, और प्लस y का मान कितना है 11/8, तो ये होगा 2 रहेगा अपने स्थान पर और 11/8 ही होगा, ब्रैकेट बंद होगा और ये बराबर है 10 और गुणे y का मान कितना है 11/8 और प्लस 5, ठीक है। अब देखिए इनका मान बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 होगा, अभी कितना हो जाएगा 3 तो बाहर है और 7/2 है और प्लस 11/4, 11/4 होगा ये, ठीक है। अब ये देखिए 2 से करेगा 2 चौको 8 से, हाँ 8 होगा, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, अब इसका इनका गुणा होगा तो होगा 55/4 और प्लस इधर 5 है, ठीक। अब देखिए इनको हमको जोड़ना है हर बराबर करने के लिए, इसमें भी 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा होगा तब ये 4 होगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 14 और बटे 4 और ये प्लस 11/4 होगा और इसमें 3 से गुणा होगा, तब देखिए 14 और 11 कितना होगा 25 और गुणे 2 और बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी देखिए इसका मान कितना आया 25/2 आ गया। अब देखिए इसका मान भी 25/2 आना चाहिए, देखिए इसमें इसका गुणा हुआ तो कितना हुआ 4 पंचे 20 और 20 और 55, 20 और 55 कितना हुआ 75। अब देखिए 75/4 आ रहा है, ठीक है, कहीं मिस हो रहा है, देखिए इधर का पार्ट हमने हल कर दिया है 25/2 है, इधर का पार्ट आप लोग हल कर लीजिएगा, जो मिस होगा कमेंट में लिखिएगा, हम उसको फिर से बताएंगे। अब देखिए इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि अगला प्रश्न हमारा थोड़ा बड़ा है तो उसमें समय लगेगा हल करने के लिए।
देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है यक्स बटे 7 प्लस वाई बटे 15 बराबर 3। यह है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है यक्स बटे 2 माइनस वाई बटे 5 बराबर 4। ये है दूसरा समीकरण। अब देखिए हमारे पहले समीकरण में वाई बटे 15 जो है प्लस में है और दूसरे समीकरण में वाई बटे 5 ये माइनस में है। ठीक है, अगर ये भी हमारा वाई बटे कितना हो जाए 15 हो जाए तो हम इनको जोड़ देंगे तो प्लस माइनस में वाई का पद कट जाएगा और वाई का पद कटने के बाद में हमारा यक्स वाला बचेगा तो यक्स का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और यक्स का मान निकलने के बाद में हम यक्स का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे चाहे फर्स्ट में या सेकंड में तो हमारा y का मान भी निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हमें यहाँ पे 15 बनाना है। इसको 15 बनाने के लिए 1/3 से हम पूरे समीकरण में गुणा करेंगे। तो हम एक लाइन लिखेंगे समीकरण 2 में, यानी समीकरण 2 में 1/3 से गुणा 1/3 से गुणा करने पर, ठीक है, 1/3 से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखिए ये x बटे 7 है और प्लस y बटे 15 है। ठीक है, इसको हम नहीं लिखेंगे पहले हमको इसमें लिखना है 1/3 से गुणा करना है 1/3। ये होगा x बटे 2 और माइनस y बटे 5 और बराबर 4। अब देखिए इस पूरे समीकरण में हमको 1/3 से गुणा करना है तो हम 1/3 से गुणा करेंगे यहाँ तो कितना होगा, तो यक्स बटे कितना हो जाएगा 6 होगा, 3 2 का गुणा होगा और माइनस 3 का और 5 का गुणा होगा तो y बटे 15 होगा और ये बराबर होगा 4/3। ठीक है, यानी 1/3 सब में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4/3। अब देखिए हमारा नया समीकरण कौन सा बन गया, नया समीकरण तीसरा समीकरण बन गया। ठीक है, अब ये समीकरण 3 बन गया। देखिए हमारा समीकरण ये फर्स्ट में कितना है y बटे 15 प्लस में है, y बटे 15 माइनस में है। अब देखिए हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, समीकरण 3 को और समीकरण 2 को जोड़ना है। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 2 जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 हम लिखेंगे, समीकरण 2 नहीं समीकरण फर्स्ट, यानी समीकरण 1। देखिए समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 में 1/3 से गुणा करने के बाद हमारा नया समीकरण बना है तीसरा। तो हम तीसरा और पहला को जोड़ेंगे, यानी समीकरण 3 और समीकरण 1 यानी को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 पहले ऊपर लिखेंगे x बटे 7 और प्लस y बटे 15। ठीक है, y बटे 15। ठीक है, और ये बराबर है 3 के। अब देखिए अगला समीकरण तो तीसरा हमारा क्या है, x बटे 6 है और माइनस y बटे 15 और बराबर 4/3 है। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमारा कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो y बटे 15 y बटे 15 प्लस माइनस कर गए। अब बचा है हमारा x बटे 7 प्लस x बटे 6, x बटे 7 और x बटे 6। ठीक है, और ये बराबर किसके है 3 प्लस 4/3 के, इतना है। अब देखिए इसी को हमें हल करना है। ठीक है, इसी को हल करना है। यहाँ से हल करने के बाद हमारा क्या होगा, x का मान निकलेगा। ठीक है, अब देखिए हमें इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए हमको एक लाइन खींचना है, इसके नीचे हम लासा लेना है 6 और 7 का। तो 6 और 7 का लासा 42 होगा और उसके बाद इसको तिरछा गुणा करना है। ठीक है, यानी 6x और प्लस 7x। ठीक है, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 का गुणा होगा, 3 3 का 9 और 4 कितना होगा 13/3 और 7 6 13 हो गया, 13x बटे 42 और ये बराबर 13/3। ठीक है, अब देखिए ये 13 और ये 13 कट गया। अब क्या बचा है x बटे 12 और ये 1/3, इनका तिरछा गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर 12। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा 12/3, 3 एकम 3 और 3 चौको 12। देखिए x का मान कितना आया है 4 आया है।
यक्स का मान कितना आया है, 4 आया है। ठीक है, अब यक्स का मान किसी भी समीकरण में हम रखेंगे तो हमारा वाई का मान निकल आएगा। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे, उसमें भी ट्राई करके देख लें क्या होता है। इसमें थोड़ा आंसर बड़ा आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, तो हम यक्स का मान ये देखिए यक्स का मान आया है, यक्स बराबर 4 आया है। यक्स का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे इसमें। ठीक है, समीकरण 2 है यक्स बटे 2 माइनस वाई बटे 5 और बराबर 4। ठीक है, अब देखिए यक्स का मान यहाँ कितना है, 4 है, तो 4 बटे 2। ठीक है, अब माइनस वाई बटे 5 और ये बराबर है 4 के। ठीक है, तो माइनस वाई बटे 5 और ये बराबर हो गया 4 और 2 कम 2 तो दूनी 4। ठीक है, ये भी कट गया, तो यहाँ कितना आया 2, इसको हम उधर ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस में, तो वाई बटे 5 और ये बराबर हो गया 2। ठीक है, और ये होगा माइनस में, इसके नीचे 1 करेंगे, तो अब देखिए अब वाई का मान कितना आ रहा है। ठीक है, अब देखिए वाई का मान कितना आ रहा है, वाई का नाम वाई होगा और होगा वाई, और देखिए ये 5 दोनों का 10 होगा, माइनस 10 होगा। ठीक है, देखिए वाई का मान माइनस 10 और यक्स का मान 4 है। ठीक है, अब यह y का मान माइनस 10, x का मान 4 है। देखिए अब हम समीकरण किस में रखेंगे। ठीक है, इसी में देख लीजिए y का और x का मान रखने पर। ठीक है, इसी में x और y का मान रख लीजिए। देखिए x का मान 4 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 4 बटे 2 और माइनस y का मान माइनस 10 है और ये पहले से माइनस है, तो ये मिलकर हो जाएगा प्लस बटे 5। ठीक है, अब देखिए इनको हम हल करने पर हमको क्या 4 आना चाहिए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये बराबर हमारा 4 आ गया, 4 के हो गया, तो x बराबर 4 और y बराबर माइनस 10। ये हमारे आंसर सभी सही हैं। ठीक है, देखिए उसमें अगर हम समीकरण सेकंड में रखे थे, फर्स्ट में रखे थे x का मान, और कहीं ये भिन्न में आ गया था, इसलिए कहीं गलत हो गया था कैलकुलेशन में। कोई बात नहीं है, आप फिर से देख लीजिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ये था x बटे 7 पहला समीकरण और y बटे 15 बराबर 3 है, ये समीकरण पहला हो गया। अब x बटे 2 माइनस वाई बटे 5। ठीक है, और बराबर 4, ये समीकरण कौन सा है, ये समीकरण दूसरा है। ठीक है, ये समीकरण हमारा क्या है, दूसरा समीकरण है। अब देखिए इसको हम क्या किया गया, सबसे पहले किया गया समीकरण 1 में 1/3 से गुणा करने पर, अब देखिए समीकरण सेकंड में 1/3 से हमने गुणा किया, इसमें हम एक सेकंड हमारा समीकरण यही है, इसमें 1/3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x बटे 6। ठीक है, x बटे 6, इसमें 1/3 से गुणा करेंगे y बटे 15 होगा, माइनस y बटे 15 होगा, और 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ लटक जाएगा, 3 से गुणा होगा हर में। ठीक है, अब देखिए क्या अगर समीकरण 3 और समीकरण फर्स्ट, यानी इसमें हम गुणा किए तो हमारा समीकरण 3 बन गया। आप समीकरण फर्स्ट को जोड़ा, फर्स्ट समीकरण है हमारा x बटे 7 y बटे 15। ठीक है, y बटे 15 बराबर 3 है, और सेकंड समीकरण थर्ड वाला ये है x बटे 6 और माइनस y बटे 15 और 4/3। इनको देखिए y के पर सारे कट गए, अब x वाला बटा है 7 बटे x बटे 7 और x बटे 6 हो गया। ठीक है, और 3 प्लस 4/3। ठीक है, इनको हम जोड़ने पर हल किए हैं तो हमारे x बराबर 4 आया। ठीक है, अब x का मान देखिए कहाँ रखा गया है, x का मान समीकरण सेकंड में रखा गया है, इस समीकरण में ये है x बटे 2 माइनस वाई बटे 5 बराबर ही के 4 के है। ठीक, अब देखिए इसमें हम x के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो ये 4 हमारा मान आया, तो x के स्थान पर 4 बटे 2 हो गया, माइनस वाई बटे 5 अपने स्थान पर है, बराबर ये 4 हो गया। अब माइनस वाई बटे 5 और बराबर ये हो गया 4। ठीक, y माइनस वाई बटे 5 बराबर 4 हो गया, यहाँ बचा 2, इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई बटे 5 बराबर 2। अब फिर y का हमने पक्षांतर करके y बराबर माइनस 10 आया। ठीक है, अब y और x का मान हमने यहाँ समीकरण में रखकर चेक किए हैं, इसी समीकरण में, तो हमारा सही आया। ठीक है, उत्तर की जांच करने पर। ठीक है, तो ये था दूसरा समीकरण क्वेश्चन। अब देखिए इसके